नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है एक राजा के 3 प्रश्न। पहला प्रश्न, सबसे बड़ा दलदल कौन सा है। दूसरा प्रश्न, सबसे बड़ा शत्रु कौन है। और तीसरा प्रश्न, सबसे सुंदर स्त्री कौन है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत छोटी सी है लेकिन सीख बहुत बड़ी है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप कहानी को अंत तक अवश्य सुने। किसी नगर में एक बड़ा ही बुद्धिमान राजा रहता था, जिसका एक मंत्री बड़ा ही लोभी और धैर्यहीन था। राजा ने अपनी मंत्री को सही रास्ते पर लाने के लिए उससे 3 प्रश्न पूछे कि मंत्री जी, हम जानना चाहते हैं कि हमारे राज्य में सबसे बड़ा दलदल कहाँ है। और दूसरा प्रश्न कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है। और तीसरा प्रश्न पूछा कि सबसे सुंदर स्त्री कौन है। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हमें 1 माह में चाहिए। यदि आप 1 माह के अंदर इन तीनों प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए तो तुम्हें मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। अब तो राजा की बात पूरी होते ही मंत्री जी बांस और बल्ली लेकर चल दिए और राज्य में जितने भी तालाब, पोखर, नदी, नाले थे, सबकी गहराई नापने लगे कि आखिर सबसे बड़ा दलदल कहाँ है। इस तरह नापते नापते 1 माह बीतने वाला था, लेकिन उन्हें सबसे बड़ा और गहरा दलदल कहीं नहीं मिला। एक दिन वह घूमते हुए एक जंगल में जा पहुँचे। प्यास भी बहुत जोर से लग रही थी, इसलिए वे पानी को ढूंढते हुए एक भेड़ चराने वाले चरवाहे के पास पहुँचे। उन्होंने सोचा कि इसके पास पानी अवश्य होगा। यही सोचकर भेड़ चराने वाले से उन्होंने पानी मांगा। चरवाहे ने मंत्री जी से पूछा कि आप कौन हैं और इतने परेशान क्यों लग रहे हैं। चरवाहे के पूछने पर मंत्री जी ने अपनी सारी कहानी उस भेड़ वाले चरवाहे को बता दी। चरवाहा कहने लगा कि आप चिंता ना करें मंत्री जी, आपके तीनों सवालों के जवाब मेरे पास मौजूद है। उस चरवाहे की बात सुनकर मंत्री जी को थोड़ी तसल्ली मिली। तभी चरवाहा कहने लगा कि मंत्री जी, क्या आप जानते हो कि आप अतिशीघ्र राजा बनने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास पारस मणि है और आप उस पारस मणि की सहायता से बहुत बड़े धनवान बन जाएंगे। धनवान बनने के बाद उस धन से आप राजा के सिपाहियों को लालच देकर अपनी ओर कर लेना और फिर राजा का वध करके राज सिंहासन हासिल कर लेना। चरवाहे की ऐसी बात सुनकर मंत्री जी कहने लगे कि चरवाहे भैया, तुम कह तो सही रहे हो, लेकिन पहले तो तुम मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, प्यास से मेरा दम निकला जा रहा है। चरवाहा कहने लगा कि मंत्री जी, पानी तो मेरे पास नहीं है, किंतु दूध है, तुम चाहो तो दूध पीकर उससे अपनी प्यास बुझा सकते हो। यह सुनकर मंत्री जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह बोले कि चरवाहे भैया, अतिशीघ्र मुझे दूध ही पिला दो और मेरी प्यास बुझाओ। चरवाहा कहने लगा कि मंत्री जी, मेरे पास सिर्फ एक ही लोटा है, मैं इसमें ही अपनी भेड़ से दूध दूहूँगा। चूँकि मुझे भी प्यास लग रही है, इसलिए दूध पहले मैं पीऊँगा, उसके बाद बचेगा तो आप पी लेना। यह सुनते ही मंत्री जी का खून खौल उठा। वे कहने लगे कि अरे दुष्ट गड़रिये, तू मुझे अपना जूठा दूध पिलाना चाहता है। नाराज होकर के मंत्री जी वहां से आगे के लिए चल दिए, पर थोड़ी दूर आगे जाकर उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, वैसे भी यहाँ कौन देख रहा है। अगर मैं ऐसे ही चलता गया तो पारस मणि मेरे हाथ से निकल जाएगी और मैं यहाँ का राजा नहीं बन पाऊंगा। ऐसे मौके रोज रोज कहाँ मिलते हैं। यही सोचकर मंत्री जी फिर वापस लौट आए और बोले कि लाओ भाई, अपना जूठा दूध ही पिला दो, पर किसी से कहना मत कि मैंने तुम्हारा जूठा दूध पिया था। चरवाहा कहने लगा कि मंत्री जी, मुझे लगता है आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मैं यह कहना चाहता था कि मेरे पास जो मेरी भेड़ की सुरक्षा करने वाला कुत्ता है, मुझे इसकी भी भूख मिटानी पड़ती है, इसलिए दूध पहले मैं पीऊँगा, फिर मेरा कुत्ता पिएगा, उसके बाद बचा हुआ दूध आप पी लेना। चरवाहे की ऐसी बात सुनकर मंत्री जी बहुत नाराज हो गए और बोले कि अरे दुष्ट गड़रिये, तू मुझे कुत्ते का जूठा दूध पिलाना चाहता है, मुझे नहीं पीना तेरा दूध। इतना कहकर मंत्री जी आगे के लिए चल दिए। कुछ दूर आगे पहुंचने पर मंत्री जी ने सोचा कि राजा बनने का ऐसा अवसर क्यों गंवा रहा हूं, कुत्ते का जूठा भी कोई जूठा होता है। यही सोचकर मंत्री जी फिर से वापस लौट आए और बोले, चल भाई, मुझे तेरी यह भी बात मंजूर है। मंत्री जी को दूध पीने के लिए राजी देखकर चरवाहा कहने लगा कि मंत्री जी, शायद आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मैंने यह कहा था कि पहले दूध मैं पीऊँगा, उसके बाद मेरा कुत्ता पिएगा, और जो दूध बच जाएगा
उसमें मैं भेड़ों का गोबर घोलूंगा, वह आप पी लेना। इस बार तो मंत्री जी क्रोध में भड़क कर वहाँ से जाने लगे। फिर उन्हें उसके लोभ ने रोक लिया कि अरे मूर्ख, ऐसी छोटी सी बात पर राजा बनने का अवसर क्यों खो रहा है? यह घटने वाली बात को कौन देख रहा है? राजा बनते ही सबसे पहले इस गडरिये को मारकर इससे अपना बदला लेना, फिर यह भेद कभी भी नहीं खुलेगा। दोस्तों, ऐसा विचार करने के बाद मंत्री जी वापस लौट आए और चरवाहे से बोले, चल भाई, मुझे तेरी यह शर्त भी मंजूर है। अब तो चरवाहे ने बिना विलम्ब करते हुए दूध को दूहा, फिर अपने स्वयं पी, फिर अपने कुत्तों को पिलाया और उसके बाद भेड़ का गोबर घोलकर लोटा मंत्री जी को दे दिया। अब मंत्री जी ने लोटा लेकर जैसे ही दूध पीने के लिए अपने मुंह की ओर बढ़ाया, चरवाहे ने लोटे में हाथ मारकर दूध को गिरा दिया। मंत्री जी बोले, क्यों भाई, अब क्या रह गया? चरवाहा कहने लगा कि मंत्री जी, मेरी दुष्टता को क्षमा करना। मैं तो आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहा था। आपके पहले प्रश्न का उत्तर है लालच सबसे बड़ा दलदल लोभ और लालच ही है, क्योंकि लालच के वशीभूत होकर ही आप मेरे और मेरे कुत्ते का जूठा और भेड़ का गोबर मिला हुआ दूध पीने के लिए राजी हो गए। तुमको राज्य पाने का लालच था, इसलिए तुम राजा का वध करने के लिए भी तैयार हो गए। इसलिए राजा के सबसे बड़े शत्रु आप ही हो, जो लालचवश अपने राजा को मारने जा रहे थे। कहने का मतलब यह है कि लालची व्यक्ति ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तुम्हारे तीसरे प्रश्न का उत्तर है माया। माया ही सबसे सुंदर स्त्री है, जिस पर हर एक व्यक्ति रिझ जाता है, जिसे पाने के लिए व्यक्ति अच्छे बुरे का विचार तक भूल जाता है। अब रही बात पारसमणि की, तो यदि मेरे पास पारसमणि होती तो मैं खुद राजा नहीं बन जाता, जंगल में भेड़ें क्यों चराता। उस चरवाहे की बातों से मंत्री जी बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने आकर राजा को सारे प्रश्नों के जवाब दे दिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों।